Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So in this video, we will discuss about book building, and this topic is related to your BCom and MCom syllabus and UGC and NET JRF syllabus as well. So let's get started without wasting any time. कहते it is the process of determining the price at which initial IPO offering will be offered. यानी कि जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम IPO इशू करती है देन उस कंडीशन के अंदर बुक बिल्डिंग प्रोसेस को यूज़ किया जाता है. सो व्हाट इज़ IPO? IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर. यानी कोई कंपनी जब किसी सिक्योरिटी को फर्स्ट टाइम पब्लिक के सामने सब्सक्रिप्शन के लिए लाती है तो उसे हम कहेंगे IPO. सो जब कोई कंपनी IPO लाती है पब्लिक के सामने तो वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस को यूज़ करती है. सो बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या है? देखिए ये एक प्रोसेस है शेयर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. जब कोई कंपनी, जैसा कि पहले ही बताएगा, फर्स्ट टाइम किसी सिक्योरिटी को इशू करती है तो उनको पता नहीं होता कि उनके शेयर के लिए एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो सकती है. तो वो वेरियस प्राइसेस को ऑप्शन के फॉर्म में पब्लिक के सामने रखती है और पब्लिक उन ऑप्शंस में से जो उनको सूटेबल लगता है उन शेयर्स के लिए, उन प्राइस के लिए अपना एप्लीकेशन अमाउंट दे देती है. देन इसके लिए कंपनी एक फ्लोर और सीलिंग प्राइस को फिक्स करती है. फर्स्ट क्या आपका फ्लोर एंड सेकंड सीलिंग. फ्लोर मीन्स द मिनिमम अमाउंट जो कि उन शेयर्स के लिए दी जा सकती है, एंड सेलिंग मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट जो कि इन शेयर्स के लिए दी जा सकती है. फॉर एग्जांपल कोई कंपनी जिन्होंने IPO इशू किया वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस को यूज़ कर रही है. उन्होंने क्या कहा कि इन शेयर्स के लिए आप मिनिमम 100 to 125 रुपये के बीच में आपको जो भी अमाउंट सूटेबल लगती है उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं. तो कोई इन्वेस्टर 100 के लिए एप्लीकेशन देगा, कोई आपका 120 के लिए देगा, कोई 125 के लिए देगा, कोई 115 के लिए देगा. तो वेरियस प्राइसेस के ऊपर उन शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आएंगे. सो इस मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट को कहा जाएगा, मिनिमम के लिए फ्लोर एंड मैक्सिमम के लिए सेलिंग. तो ये दोनों प्राइस के बीच में आपके जो एप्लीकेंटी है वो शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए एप्लीकेशन देंगे. देन कंपनी एनालाइज करेगी, कंपनी देखेगी कि इन शेयर्स के लिए किस प्राइस के ऊपर मैक्सिमम बीडिंग लगाई गई है. देन जिस प्राइस के लिए मैक्सिमम बीडिंग लगाई जाती है उतने ही प्राइस पर उन शेयर्स को पब्लिक को इशू कर दिया जाता है और बाकी के जितने भी पर्सन हैं उन्होंने उनको शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन मनी दी थी रिटर्न कर दी जाती है. फॉर एग्जांपल इन शेयर्स के लिए आपका 120 क्या किया गया, प्राइस फिक्स किया गया. तो क्या सभी पर्सन ने 120 प्राइस ही दिया होगा? नहीं, कुछ ने 100 भी दिया होगा, कुछ ने 115 भी दिया होगा. तो 120 से कम जितने भी पर्सन ने शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया उनको अमाउंट वापस कर दी जाती है. लेकिन कुछ ने 120 से ज़्यादा भी दिया होगा तो जिन पर्सन ने 120 से ज़्यादा दिया है उनकी, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने 125 दिया तो 5 रुपये उनके अलॉटमेंट के लिए या फिर फर्दर कॉल के लिए उस मनी को यूज़ कर लिया जाएगा. तो ये है आपकी बुक बिल्डिंग प्रोसेस. ये आपकी किसी शेयर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ की जा सकती है. अब हो सकता है कि फिक्स, अब किसी शेयर को वैल्यू फिक्स करने के आपके दो टाइप हो सकते हैं. फर्स्ट बुक बिल्डिंग एंड सेकंड आपका फिक्स. सो बुक बिल्डिंग के अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर बिडिंग लगा दी जाती है. लेकिन फिक्स के अंदर क्या है कि कंपनी पहले से ही उसका प्राइस फिक्स करके देन उस IPO को इशू करती है. अब पहले से ही फिक्स करने के अंदर हो सकता है कंपनी जितना उसका सूटेबल प्राइस हो उससे कम प्राइस के ऊपर उस शेयर को इशू कर दे. तो उस केस में सभी
इसके लिए एप्लीकेशन दे देंगे, और लेकिन इससे कंपनी को लॉस होगा क्योंकि उसने उस प्राइस के ऊपर शेयर को इशू किया जो कि उसकी वैल्यू से कम था। लेकिन अगर वो दूसरी कंडीशन में अगर कंपनी सूटेबल प्राइस से ज़्यादा के ऊपर शेयर को इशू कर देती है तो कोई भी आपका उस शेयर को परचेज नहीं करेगा। तो दोनों ही सिचुएशन कंपनी के लिए लॉस की हो सकती है। यानी इस सिचुएशन से बचने के लिए जब कंपनी को अपने शेयर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो कंपनी बुक बिल्डिंग प्रोसेस को यूज़ करती है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। देन आपका एक और कॉन्सेप्ट आता है रिवर्स बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग तो आपका शेयर्स को इशू करने के लिए किया जाता है। रिवर्स बुक बिल्डिंग जब कंपनी को शेयर्स को बाई बैक करना है तो किस अमाउंट पर बाई बैक करना है उस अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए आपका क्या किया जाता है, रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। यानी कि इस कंडीशन में आपके सेलिंग प्राइस के लिए क्या किए जाएंगे, बिडिंग लगाई जाएगी। देन ये है आपका टॉपिक बुक बिल्डिंग एंड रिवर्स बुक बिल्डिंग। आई होप दिस क्लियर। If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.